मंडप है और ये सिद्धाश्रम साधक परिवार जोधपुर की संस्था है, जहाँ जोधपुर में इसका मंत्र तंत्र अभी आपको जब गेट पर आप शॉट ले रहे थे उस समय पूज्य गुरुदेव के विषय में मैंने आपको बताया था। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, ये इनका गृहस्थ योगी का नाम है, जोधपुर में निवास करते हैं राजस्थान में, और इनका सन्यासी नाम जो है स्वामी निखिलेश्वरानंद परमहंस महाराज है, जो कि सिद्धाश्रम में इस नाम से जाने माने जाते हैं। और हिमालय में जो सन्यासी शिष्य हैं इनके, वो स्वामी निखिलेश्वरानंद परमहंस नाम से परिचित हैं। तो वही ये चित्र आप जो ले रहे हैं, ये उन्हीं का चित्र है। ये जो शॉट आप ले रहे हैं, ये महाविद्या में सबसे उग्र देवी हैं, छिन्नमस्ता नाम है इनका। तो ये छिन्नमस्ता महाविद्याएं 10 हैं, उनमें से उग्र देवियों में से ही इनकी गिनती है। ये साधक के लिए इस प्रकार की साधना जीवन में संपन्न करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और भुवनेश्वरी साधना का जो बीज मंत्र है रीम महाविद्याओं में विशिष्ट महाविद्या में इनका नाम है। और ये साधना सिद्ध करने पर निश्चित रूप से साधक को अपने जीवन के जो जीवन की सिद्धि है, वह निश्चित रूप से मनुष्य को बहुत उच्च स्थिति में पहुंचाती है, जो कि साधक का जीवन का अभीष्ट और लक्ष्य होता है। साधक जो साधना के क्षेत्र में और विशेष रूप से तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, वो तारा महाविद्या के माध्यम से अपने जीवन में अर्थाभाव कभी भी नहीं देखना चाहता, इसलिए वो इस महाविद्या की साधना सिद्ध करता है। हम सब जानते हैं, उन्होंने इसी महाविद्या को, महाकाली को सिद्ध करने के बाद इस स्थिति तक की साधना और सिद्धि प्राप्त की कि अपने जीवन को उन्होंने पूर्ण रूप से उसी रूप में ढाल दिया। उनका शरीर स्वतः स्वयं में परमहंस महाकाली बन गए। इस स्थिति की साधना सिद्धि उन्होंने की। ये महाविद्या जो आप देख रहे हैं, ये बगलामुखी है और पीताम्बरा भी कहलाती है। पीताम्बरा पीठ दतिया में जो स्थित है, वो माँ भगवती बगलामुखी महाविद्या की ही है। इसी प्रकार से ये धूमावती भी अपने आप में उग्रतम महाविद्या मानी गई है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम्। सद्गुरुदेव
सच्चिदानंद परमहंस महाराज की बोलिए स्वामी निखिलेश्वरानंद परमहंस महाराज की बोलो माँ भगवती दुर्गे मैया की। अब दोनों हाथ आपके सामने और भस्त्रिका आप यही अपने आसन पे बैठे हुए करेंगे। पूरी शक्ति से, पूरी वेग के साथ, पूरी सांस तेजी से लीजिए, पूरी सांस तेजी से बाहर छोड़िए। और तेजी से पूरी सांस कहीं नहीं जा रही है, पूरी सांस कहीं लीजिए, पूरी भरते हुए और पूरी सांस बाहर छोड़िए। हथेलियां घुटनों पर एकदम कसी हुई होना चाहिए, पूर्णता के साथ में, और पूर्ण झटके के साथ में, तीव्रता के साथ में भस्त्रिका करनी है आपको। भस्त्रिका टाइप को जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार से झटका लेके सीधा मेरुदंड को ले जाना है। हुम का उच्चारण करते हुए प्राणों को ऊपर की ओर उत्थान करना है। और तेजी से आपके शरीर में किसी प्रकार की हरकत होती है होने दें, शरीर निराल उत्तर होने दें। अर्ध पद्मासन में जो भाई पूर्ण पद्मासन लगा लें वो पूर्ण पद्मासन लगा लें, वरना जो अर्ध पद्मासन लगाना चाहें वो जिस प्रकार सुखासन बताया था कल, बाएं पैर की एड़ी आप लिंग और गुदा के बीच में जो सीवन प्रदेश है उसमें लगा लें, और दूसरे पैर को, दाहिने पैर को आप अपने जंघा के ऊपर रख लें। इस प्रकार से ये अर्ध पद्मासन हो जाएगी। इसमें ध्यान लगाने में आप विशेष सहूलियत होती है, आपका मेरुदंड भी सीधा रहता है। जिन भाइयों का पूर्ण पद्मासन लगा जाए, पूर्ण पद्मासन लगा के बैठ जाए। अब ध्यान की स्थिति में पहुंचने से पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन हो जाए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि हे पूज्य गुरुदेव, मैं ध्यान की स्थिति में पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, मुझ में पूर्ण अज्ञानता है, मैं पूर्ण ध्यान की स्थिति में नहीं पहुंच सकता हूं, ना मुझ में उतनी सामर्थ्य न शक्ति है। आप अपने तपोपुंज को निश्चित करें जिसके माध्यम से मैं ध्यान की स्थिति में पहुंच सकूं और पूर्णता को प्राप्त कर सकूं। न देखकर गुरु चरणों में नमन हो जाए। ये शक्ति चक्र कहलाता है। पानी में भिगोने के बाद अब इसका आगे से ये एंगल थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव करने के बाद में, जैसे ये अपना नाक है, इसमें नीचे की तरफ ये झुकाव करके यो नीचे डालना है। ये गले में आ जाती है यहाँ पर। अब गले में ये 2 उंगली अंदर डाल के मुंह में, इसको आप पकड़ के यूं बाहर थोड़ा सा करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। अब मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये किसी भी नाक से आप डाल सकते हैं। ये सीधा डालेंगे, गले में आ जाएगी। गले में आने के बाद में आपने इसको ऊपर नीचे चलाना है और 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक एक नाक में चलाते जाइए ताकि पूरी इसकी शुद्धि हो। और इसी तरह से दूसरी नाक में आप करेंगे। एक नाक में करने के बाद फिर इसको नाक को साफ करेंगे, गला साफ करेंगे, नेती साफ करेंगे, और फिर दूसरी नाक के अंदर। तो इस तरह से दूसरी क्रिया जो है, ये दूसरी क्रिया ये है धोती क्रिया, जिससे अपने इस गले से नीचे की ये सफाई होती है। और दूसरे स्टेप के अंदर
इसको उड्डयन वन कहते हैं। हनुमान जी को सिद्ध था जिससे वो वायुगमन करते थे, हवा में उड़ते थे, हवा के अंदर आसन लगाते हैं। फिर तीसरा स्टेप है दाएं बाएं मालिश करनी है आपने इसके लिए, ताकि पेट आपका दाएं बाएं चलेगा। और जब सेंटर में मालिश करेंगे तो बीच में आ जाएगा, जिससे होगी वो सेंटर न्योली। न्योली, मध्य न्योली पेट की, किस प्रकार से पेट जो है दाएं बाएं और बीच में चल रहा है, कर रहा है। ये न्योली की दो स्थितियां आपके सामने अभी प्रस्तुत की गई हैं। कि पूरे पेट को आप वर्तुल देंगे, पूरा पेट घूमेगा। और देखिए कितनी तेजी से पेट चल रहा है, सांस बाहर रोकी हुई है, पेट पूरा वर्तुल ले रहा है। और यह न्योली क्रिया जो आपकी अंदर की जो चेतना सुसुप्त है उसको चेतन करते हुए आपको अन्य जो वायु गति स्थिति है, वायु सिद्धि स्थिति है, वायुगमन स्थिति, उस तक की सिद्धि प्रदान करता है। पहली स्थिति प्रार्थना मुद्रा, सामने देखेंगे और इस तरह से आपने करना होगा। तो मंत्र का आप उच्चारण करते जाएंगे, मन में उच्चारण करते जाएंगे। 3 4 एक पैर पीछे, 5 दोनों पैर पीछे, एड़ियां मिल जाएंगी। 6 मयूरासन की स्थिति, दोनों हाथों पर पूरे शरीर का भार। 7 भुजंगासन, सीधा तना हुआ वक्षस्थल, सामने दृष्टि। 8 काफी सुशी स्थिति में। 9 एक पैर आगे। 10 पर्वतासन। 11 बढ़ते जाएंगे, 12 की स्थिति में सांस को छोड़ते हुए राधा ने संतों से पूछा, बोलिए परमानंद स्वामी निखिलेश्वर महाराज की, परमानंद स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम स्थित सभी योगी ऋषि मुनियों की, माँ भगवती जगदम्बे की, परम